जैक ने अपने चावल सूप में भिगोए और फिर सीधे ब्लैक गैंग के लीडर की तरफ चला गया क्योंकि जैक चाहता था कि कोई उसे मार डाले। लीडर ने जैक को हैरानी से देखा, लेकिन अगले ही पल जैक ने पूरे चावल उसके सिर पर उड़ेल दिए। लीडर के आदमी पलटकर हमला करने ही वाले थे, लेकिन लीडर ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया। आज तक किसी ने भी उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं की थी। यह देखकर कि लीडर ने पलटकर कुछ नहीं किया, जैक ने अपनी ट्रे उठाई और उसे पीटने लगा। यही वो पल था जब लीडर का सब्र टूट गया। लीडर ने चॉपस्टिक्स उठाई जैसे जैक को मार ही डालेगा, लेकिन जैसे ही जैक ने उसे खड़ा होते देखा, उसके अंदर अजीब सी खुशी दौड़ गई। जैक ने खुद को उनके पकड़ से छुड़ाया और लीडर को एक जोरदार मुक्का मारा। जैक को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो घूंसा इतना पावरफुल होगा। लीडर वहीं ढेर हो गया। पूरी जेल सन्न रह गई। खुद जैक को भी अपने मुक्के की ताकत पर यकीन नहीं हुआ। इसके तुरंत बाद गार्ड्स जैक को पकड़कर ले गए। जब उसका पहला प्लान फेल हो गया तो जैक ने तुरंत अपना अगला टारगेट ढूंढ लिया। जेल का एक साइको किलर, वो यहाँ का सबसे खतरनाक इंसान माना जाता था। सब उससे दूर रहते थे, लेकिन जैक जानबूझकर उसके पास गया, उसे गंदी गंदी गालियां देने लगा और उसे धक्का देकर उकसाने लगा। गुस्से में आकर उसने चाकू निकाल लिया। जैक खुशी से उसका हाथ पकड़कर चाकू अपनी गर्दन पर रख लेता है। जो किलर कभी किसी से नहीं डरा, वो अचानक ठिठक गया और हिलने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। जल्द ही जैक की ये हरकत पूरी जेल में फैल गई। अब हर कोई जैक को एक शैतान समझने लगा और उससे दूर रहने लगा। यहाँ तक कि गार्ड्स भी उसकी आंखों में देखने से डरने लगे। गार्ड्स ने जैक को स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, लेकिन जैक तो कुछ और ही चाहता था। एक दिन लंच के दौरान एक कैदी ने जैक से कहा, कल रात किसी ने भागने की कोशिश की थी और गार्ड्स ने उसे वहीं गोली मार दी। यह सुनकर जैक के दिमाग में एक नया आइडिया आया। उस रात जैक अकेले अपनी सेल से भागा और यार्ड में चिल्लाता चीखता दौड़ने लगा। उम्मीद थी कि गार्ड्स उसे गोली मार देंगे। वार्डन सब कुछ मॉनिटर्स पर देख रहा था और उसने जैक की ये इच्छा पूरी करने का फैसला कर लिया। जल्द ही गार्ड्स के एक ग्रुप ने जैक को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन जैसे ही वो फायर करने वाले थे, वार्डन ने अचानक महसूस किया कि कुछ तो गड़बड़ है।